हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी को लेकर। काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे थे। तो जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो तो अलग है ही, जो कि आपके आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा की जाएगी। लेकिन मैं बात करूँ कि जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसियाँ थी, उनके नोटिफिकेशन जैसे कि बीकानेर के निकल चुका था। इसके अलावा आपको बीच में सूचना मिली थी कि उदयपुर से भी निकलने वाला था। तो उदयपुर वाली की आज मैं बात करूँगा कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आपके सुपरवाइज़र के पद देखने को मिलेंगे और इसके अलावा अलग भी पद और देखने को मिलेंगे। तो ये प्रेस नोट आज का ही जारी किया गया है, आप डेट देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि विश्वविद्यालय में गैर अनुसूचित व अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों तथा कनिष्ठ अभियंता यानी कि सिविल, कृषि पर्यवेक्षक और पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन सहायक, क्लर्क ग्रेड सेकंड आदि पदों पर आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इन पदों के ऊपर देखने को आपको वैकेंसी मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूँ आज विशेषकर बात करूँगा कृषि पर्यवेक्षक की और इन सभी की कि सबके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत तो यह संशय बना हुआ है कि 12th पास पे है कैसे नहीं है। मैं सभी प्रूफ के साथ में आपको ये चीज़ें साझा करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले ये आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई है कि www.rcaudeppur.com। इसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हो और 9 फरवरी से 14 मार्च तक आप इसका आवेदन कर सकते हो। यानी कि जिस भी स्ट्रीम के अंदर आपको फॉर्म लगाना है, सुपरवाइजर के लिए हो, पोल्ट्री सहायक के लिए हो, या प्रयोगशाला जो लैब असिस्टेंट का आता है उसके लिए, लाइब्रेरियन के लिए, जहां भी आप एलिजिबल हो, तो वहां पे आप 9 तारीख से लेकर 14 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे जो आपको पता ही होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि 14 मार्च तक आप रात्रि 12 बजे तक इसको भर सकते हो और उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और ये विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ साइट के द्वारा। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। तो अब मैं बात करूँ इसके अंदर मुख्य चीज़ें बच्चों को कि सबसे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें थी कि कितनी सीटें हैं, कहाँ हैं, कितने पद हैं। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है पदों के नाम, जैसे कि कनिष्ठ अभियंता हो गया, कृषि पर्यवेक्षक हो गया, पोल्ट्री सहायक हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, क्लर्क सेकंड का हो गया। यहाँ पे कुल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जैसे मैं बात करूँ कि कनिष्ठ अभियंता की 1 पोस्ट है, कृषि पर्यवेक्षक की यहाँ पे 16 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोल्ट्री सहायक की है 2 पोस्ट है और जो लेबर असिस्टेंट की है वो 24 पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ क्लर्क की, वो भी 21 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सामान्य की जो जनरल की सीटें हैं तो यहाँ पे 2 सीटें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये दोनों सीटें सामान्य की रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए भी 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं। वो सामान्य की बात कर रहा हूँ, है ना, इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ऐसे करके आपके कुल जो रिक्त पद हैं वो हैं आपके सुपरवाइजर के 16 पद। और जो भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो इसमें भी लगे रहे। इसके साथ ही एसकेएन के अंतर्गत भी आपकी जो श्री नरेंद्र यूनिवर्सिटी है उसके जॉबनेयर के द्वारा भी आपके कम से कम 50 के लगभग पोस्ट है, वहाँ पे भी आपको सुपरवाइज़र की देखने को मिलेगी। तो यह चीज़ भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको अभी जो आपका बजट आएगा उसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि गैर अनुसूचित जो आपकी अनुसूचित क्षेत्र की है वो कृषि पर्यवेक्षक की 1, प्रयोगशाला सहायक की 3 और क्लर्क है 1 सीटें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, जैसे उपरोक्त पदों में बैकलॉग रिक्त भी सम्मिलित है ना। इनके जो अंतर्गत जो भी रिक्त है वो सभी सम्मिलित है। जो इनके अंतर्गत जो खाली पद हैं वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। और जो भी आपका आरक्षण से रिलेटेड जो सक्सेशन मिलता है, रिलेसेशन, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, कि सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को ये रहती है कि ये कई मैसेज करके भी पूछ रहे थे बच्चे कि इसके अंतर्गत क्वालिफ़िकेशन बढ़ा तो नहीं गई है कि या फिर कुछ और चेंजिंग तो नहीं कर दिया गया है। तो मैं बात बताऊं, सिलेबस भी वही रहने वाला है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी यही रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे कि कनिष्ठ अभियंता की है, उसके अंतर्गत जो गुड सेकेंड क्लास का डिप्लोमा जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक की तो आपको सीनियर हायर सेकेंडरी जो कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंतर्गत होनी चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड
बोर्ड के द्वारा। जैसे कि आपके पास में अगर 12th है तो 12th के अंदर आपके एग्रीकल्चर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बायो या मैथ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास एग्रीकल्चर है 12th में वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ पोल्ट्री साइ के लिए भी वही आपकी सीनियर हायर, मतलब कि आप 12th के अंतर्गत एग्रीकल्चर से हो तो आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि कृषि प्रवेशक के अंतर्गत, इसके अलावा अगर आपके पास में 12th एग्रीकल्चर नहीं है और बीएससी कर रखी है तो वो भी आप इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगे। तो वो विद्यार्थी भी ऐसे निराश ना हो कि ऐसे सोचिए कि हमने 12th तो बायोलॉजी से कर दी, मैथ से कर दी और ग्रेजुएशन आपने अगर एग्रीकल्चर से कर रखी है तो भी आप इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बच्चे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो प्रयोगशाला सहायक है या लैब असिस्टेंट जिसे आप बोलते हो, तो उसके अंतर्गत आपकी साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत होना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस होना ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ लाइब्रेरियन की, तो इसके अंतर्गत भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। लैब साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, जो कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है वो भी आपका इसके अंतर्गत नॉलेज होना चाहिए। और क्लर्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसकी जो आवेदन है वो आप अगर 18 साल के हो चुके हो तभी आप इसके अंतर्गत, जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 साल की है, तो 18 साल के होना ज़रूरी है। और वहाँ से लेकर आप 40 साल तक के हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको एज का रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी वाइज मिलता है, जो 5 साल का 10 साल का जो भी है वो आपका इसके अंतर्गत मिलने वाला है। और जो भूतपूर्व सैनिक आते हैं उनके लिए भी जो छूट है वो भी आप पे देखने को मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनको ये नोटिफिकेशन जरूर भेजें ताकि उनको और भी कॉन्फिडेंस आए और वो अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।